पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को दावत देने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करतारपुर राहदारी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर खोली जा रही है। मनमोहन सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा जाएगा। अपोजिशन का वजीर आजम से मसला कश्मीर पर ऑप्शंस और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर एतमाद में लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, बोले तवक्को थी वजीर आजम ऐवान में आकर दौरा अमरीका के मुतालिक आगाह करते। अपोजिशन लीडर का गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालबा। अमेरिका से वापसी पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। सिफारती टीम में उखाड़ पिछाड़, मलिहा लोधी को हटाकर मुनीर अकरम अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात। खलील हाशमी अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर जनेवा के लिए मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। मोहम्मद एजाज हंगरी, सज्जाद हैदर कुवैत और एहसन विगन ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात। इमरान सदीकी बांग्लादेश और साद खटक श्रीलंका में हाई कमिश्नर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने काबीना में भी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अराकीन असम्बली वज़रा के रवैयों पर फट पड़े। शिकवा किया वज़रा कौमी असम्बली आते हैं ना ही काम करते हैं। वज़ीर आज़म के हलकों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उधर हुकूमती इत्तेहादियों की भी वज़ीर आज़म से वक्त ना देने पर गिले शिकवे। विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 2 बजे तलब। 16 निकाती एजेंडा जेर गौर आएगा। नेक्टा को दाखिला डिवीजन के मातहत करने का मामला। ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी की मुद्दत में तौसी पर भी गौर होगा। इराकी हुकूमत ने इस साल भी पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए पेशगी इजाज़त की शर्त लगा दी। पेशगी इजाज़त की शर्त सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ज़ायरीन के लिए रखी गई है। पाबंदी गुज़िश्ता साल भी लगाई गई, जिसे वक्ती तौर पर उठा लिया गया था। सऊदी बरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी फौज की इस्तेदाद कार में इजाफे और तरबियती उमूर में हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। नताइज का ऐलान 17 अक्टूबर को होगा। अशरफ गनी के हरीफ उम्मीदवार अब्दुल्ला ने इलेक्शन में अपनी जीत का दावा कर दिया। भारत में कई रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतें 127 हो गईं, सैकड़ों अफराद जख्मी, हजारों बेघर हो चुके। मुसलसल होने वाली बारिशों के बायस 2 डैम टूट गए। मशकूक लेन देन में मुलविस अफराद को 10 साल तक सजा हो सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद को 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। कौमी असम्बली में इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अब काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होगा। मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट मशकूक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करेगा। हुकूमत का अक्टूबर में पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 2 रुपए 55 पैसे और डीजल 3 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता करने की ओगरा की समरी मुस्तरद। ओगरा ने LPG माफिया के सामने घुटने टेक दिए।
LPG 12 रुपए 54 पैसे फी किलो महंगी कर दी, नई कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 30 सितंबर तक टारगेट का 90% टैक्स जमा कर लिया। 900 अरब रुपए की कलेक्शन हुई, 15 अरब रुपए रिफंड अदा किया गया। शब्बर जैदी का ट्वीट। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर ने एक और जान ले ली। पोली फैमिली अस्पताल के डेंगू वार्ड में जेरे इलाज 42 साला कामरान इंतकाल कर गया। मुतवफ़ी कामरान अमरपुरा का रिहायशी था। लाश वरसा के हवाले कर दी गई। रावलपिंडी में डेंगू वायरस के बायस अमवात की तादाद 25 हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़लज़ला ज़दगान के दुख दर्द में शरीक। मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंचे। अस्पताल में मरीजों की इयादत की। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। इमरान खान का कहना था कि ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान उठाने वालों के दर्द का अंदाज़ा है। रिलीफ पैकेज का जायजा ले रहे हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाजी तहरीक की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मार्च की तारीखों और एहतजाज के तरीक़ाकार पर इत्तफाक ना हो सका। दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं, फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। बिलावल भुट्टो आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात दिन 2 बजे ऑपोजिशन लीडर की रिहाइश पर होगी। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है कि कठपुतली और नाअहल हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। मौजूदा हुकूमत 1 साल से अजाब बनी हुई है। वज़ीर आला सिंध को गिरफ्तार किया गया तो भरपूर जवाब देना जानते हैं। भरपूर तरीके से लड़ेंगे, डील पर लानत भेजते हैं। पाक आर्मी ने कोयोजोम ग्लेशियर में फंसे 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एलेट सॉन्टन और टॉम लॉन्गस्टोन 18,000 फीट की बुलंदी पर गिरकर फंसे थे। कोहपैमा 22,500 फीट बुलंद चोटी कोयोजोम ग्लेशियर सर करने की मुहिम पर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं महनूर इफ्तिखार है। और मोदी की छुट्टी। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को दावत देने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राहदारी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर खोली जा रही है। करतारपुर राहदारी के मामले पर भारत के ओछे हथकंडे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी गुगली मारी, भारतीय हुक्मरान देखते ही रह गए। पाकिस्तान ने अमन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कर दिया बड़ा ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, करतारपुर राहदारी की तकरीब में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा जाएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह की करतारपुर के हवाले से मजहबी अकीदत भी है। करतारपुर साहब का जो इनॉग्रेशन का फंक्शन है, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं कि वो इसमें तशरीफ लाएं। उनका अकीदा भी है और वो हमारे लिए बहुत मोहतरम भी हैं और वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम इनॉग्रेशन पर उनको दावत दें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी की तकरीब में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान यात्रियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
और इराकी हुकूमत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ज़ायरीन के लिए नई वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेशी ज़ायरीन को इराकी वीज़े के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। ज़ायरीन का कहना है कि इससे कबल अरबईन हुसैनी को सिर्फ काफिले के जरिए वीज़ा मिलता था, जिसमें चंद रोज़ लगते थे, लेकिन पेशगी इजाज़त की पॉलिसी के बाद वीज़ा 15 से 20 रोज़ में मिलता है। ज़ायरीन पहले से नजफ़ पहुँचकर करबला तक मिशन में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए पहले से बुकिंग भी करा रखी है, लेकिन अगर वीज़ा मिलने में ताख़ीर होती है तो हज़ारों ज़ायरीन के टिकट्स बेकार हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अगर वो किरदार अदा करे तो मसला हल हो सकता है।